किसी भी बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर पे कैसे पैरामीटर सेट करते हैं हम आज देखते हैं। चलिए, हमने लिया है एक एल्ब्यूमिन का किट। किट के अंदर आपको मिलेगा एक मैनुअल, पूरी डिस्क्रिप्शन किट की। आपको जाना है इस जगह पे, देखना आपको चेक करना है जनरल सिस्टम पैरामीटर्स। इसमें आपको दिए गए हैं सारे पैरामीटर्स की सेटिंग, ये हम सेट करेंगे। एनालाइजर को ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको न्यू सेलेक्ट करना है। न्यू पे जब हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको पहले नेम सेट करना है। कौन सा टेस्ट है ये, हम लिखेंगे एल्ब्यूमिन, ALB शॉर्ट फॉर्म, और एंटर करेंगे। लिखा आया यहाँ पे, देखिए आप, नेम ALB यानी एल्ब्यूमिन। पहला नाम सेट हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा। ये यहाँ पे लिखा है मोड पे क्लिक करने के बाद पहले हम देखेंगे मोड। देखो यहाँ पे मोड के बदले आपको लिखा आएगा रिएक्शन टाइप। यहाँ पे लिखा है एंड पॉइंट रिएक्शन। देखिए, आपको चेक करना है कि रिएक्शन टाइप जो है यहाँ पे एंड पॉइंट, आपको इसमें चेक करना है एंड पॉइंट कहाँ पे। ये एंड पॉइंट रिएक्शन, इस पर क्लिक किया। इसके बाद लिखा है ब्लैंक जीरो सेटिंग रिएजेंट, मतलब ब्लैंक पे आपको रिएजेंट सेट करना है। आप लिखोगे यस, हमें रिएजेंट को सेट करना है ब्लैंक पे। क्यूसी आप छोड़ दोगे ऐसे ही। फिर है फिल्टर यानी आपको वेव लेंथ क्या रखनी है। वेव लेंथ यहाँ पे आई है 628 नैनोमीटर्स, या 600 से लेके 650 के दरमियान। आपने फिल्टर पे क्लिक किया। अब चेक करना है आपको 600 से लेकर 650 के दरमियान कौन आता है इसमें। ये है 630। आपने ये क्लिक किया। अब है लैग टाइम यानी डिले टाइम, जब हम रिएजेंट और सिरम को मिक्स करके कितने सेकेंड्स हम डिले टाइम रखेंगे। यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका मतलब हम 5 सेकेंड्स ही रख देंगे इस पर। रीड टाइम भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि डिले टाइम मैंने नहीं लिखा है, रीड टाइम भी नहीं होगा। अब आता है हमारा नॉर्मल्स, या ऐसे रखो। फिल्टर 2 यहाँ पे है ही नहीं, ये भी ऐसे रखना है। अब वॉल्यूम कितना रखना है, रिएजेंट का वॉल्यूम जो है वो कितना रखना है। देखो इन्होंने कितना रखा है वॉल्यूम रिएजेंट का, 1 ml यानी 1000 माइक्रोलीटर्स, ये 1000। इसके बाद स्टैंडर्ड नो है कि स्टैंडर्ड यस है। हाँ, हमें स्टैंडर्ड यहीं से देना है, इसका मतलब स्टैंडर्ड यस है। स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन पहले हम इसको सेट करेंगे यस। इसके बाद स्टैंडर्ड 1 है यहाँ पे 1। कंसंट्रेशन हम लिख देंगे यहाँ पे, ये कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, 4 ग्राम्स पर DL, यानी 4 पॉइंट यहाँ पे 0, एंटर। आप इसको एस्केप, यहाँ पे नहीं दब रहा है, अब इसको ऐसे सेट करेंगे, इससे एस्केप से। अब इसके बाद आ रहा है फैक्टर, वो खुद निकलेगा जब हम स्टैंडर्ड चलाएंगे, तब जाके फैक्टर खुद ही निकलेगा। फिर उस वक्त हम फैक्टर को सेट कर देंगे। अब यूनिट्स है ग्राम्स पर DL, ये है ग्राम्स पर DL। अब टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, वो है ही। अब इसको सेव कर देंगे, ऐसे इसको कर्सर को मूव करके ये हमने यहाँ लिया और ये एंटर दबाया, हो गया सेव। अब जाएंगे हम एल्ब्यूमिन पे। अब ब्लैंक और स्टैंडर्ड सेट करना है, यहाँ पे पहले कैलिब्रेट करना है एनालाइजर को। हमें यहीं से इसको देना है कि ब्लैंक कैसा आपको आएगा और स्टैंडर्ड आपका कैसा आएगा, तब जाके एनालाइजर हमें खुद ही रीडिंग फिर देगा। पहले इसको ब्लैंक पे सेट करना है, एज डिस्टिल्ड वाटर इसको एस्पायरेट करना है। ये हमने डिस्टिल्ड वाटर दिया, ये डिस्टिल्ड वाटर की एब्जॉर्बेंस खुद ही चेक करके सेव कर देगा। इसके बाद हमें क्या करना है, रिएजेंट ब्लैंक देना है। रिएजेंट की एब्जॉर्बेंस क्या आएगी, चलिए अब ये दिखा रहा है रीड ब्लैंक मतलब हमें रिएजेंट खाली देना है। ये हमने एल्ब्यूमिन का रिएजेंट लिया, ये हम नए ट्यूब्स लेंगे, एक तो ब्लैंक के लिए और एक स्टैंडर्ड के लिए। चलिए 1 ml ऑफ रिएजेंट हमें लेना है, यानी
1000 माइक्रोलीटर्स ऑफ रिएजेंट डालने हैं हमें दोनों ट्यूब्स में, इसमें भी 1000, लेकिन डिस्पेंस अच्छे से करना है। पिपेटिंग मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पिपेटिंग आराम से करनी होती है विद पेशेंस। जितना आप आराम से पिपेटिंग करोगे, पेशेंस रखोगे, उतना आपका टेस्ट सही आएगा। ये हमने दोनों ट्यूब्स में रिएजेंट लिए। पहले हम एक ऐसे ही देंगे, मतलब हमें सेट करना है ब्लैंक पे, जो दिखा रहा था ये सेट एज ब्लैंक। ये हमने एस्पायरेट किया ब्लैंक को। देखो ब्लैंक की एब्जॉर्बेंस आती है 0.1425। ये शो कर रहा है रिरन ब्लैंक। आपको ब्लैंक फिर से रिरन करना है, आप लिखोगे नो। अब दिखा रहा है ये रीड स्टैंडर्ड। देखिए लिखा है यहाँ पे ऐसे प्रोसीजर पे, रिएजेंट लेना है हमें 1 ml और इसमें स्टैंडर्ड जो दिया गया है वहीं से वो डालने हैं हमें 10 माइक्रोलीटर्स। फिर 5 मिनट्स इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद आप एस्पायरेट करोगे। देखिए आप एल्ब्यूमिन स्टैंडर्ड, इसकी कंसंट्रेशन है 4 ग्राम्स पर DL। हम लेंगे 10 माइक्रोलीटर्स ऑफ स्टैंडर्ड, टिप नया लगा के। टिप को बाहर से वाइप करके आपको दिखाता हूं कैसे। वाइप करने का तरीका जो है वो कुछ ऐसा है। ये ऐसे पकड़ा और आगे लिया, ये आगे से टच नहीं होना चाहिए, इससे आपका जो सैंपल है वो बाहर निकल आएगा। देखिए फिर से दिखाता हूं आपको। ऐसे होल्ड करके, चाहे आपके पास टिश्यू पेपर हो या कॉटन हो, फिर सीधे बाहर लिया। इससे आपका ये वाइप अच्छे से हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसमें डाल के ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आपको दिखाते हैं, ये येलो था रिएजेंट, ये ग्रीन होने लगा एल्ब्यूमिन की वजह से। इसको अच्छे से मिक्स करके अब आपको इसको इंक्यूबेशन में रखना है फॉर 5 मिनट्स एट 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये ग्रीन हो गया है। आपको अब 5 मिनट्स तक वेट करना है। एट 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए 4 ग्राम्स है स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन। टाइम हो चुका है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो हम सेट कैसे करें। ये स्टॉप किया। जो ये स्टैंडर्ड है हमारा, अब इसको एस्पायरेट करना है, क्योंकि यहां से दिखा रहा है ना रीड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को एस्पायरेट किया। अब ये कैलिब्रेट करेगा एनालाइजर खुद को कि स्टैंडर्ड कैसा आता है। रन स्टैंडर्ड आप लिखोगे नो, आपको फिर से रिरन नहीं करना है स्टैंडर्ड का। देखिए स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस 0 पॉइंट कुछ, ये है स्टैंडर्ड का फैक्टर 4.4975। ये निकला फैक्टर। ये खुद ही अब सेव हो जाएगा। यहां पे आप एस्केप करोगे, वापस जाओगे। एस्केप करने से पहले ये बोल रहा है कि आप एस्पायरेट डिस्टिल्ड वाटर करो। ये मैंने एस्पायरेट डिस्टिल्ड वाटर किया। अब जाएंगे हम वापस पैरामीटर्स पे। यहां पे हम एल्ब्यूमिन का फिर से चलाएंगे। अब टेस्ट चलाएंगे, हम देखेंगे कि हम सही है कि गलत। जो हमने सेट किया है वो अब रिजल्ट सही देगा कि गलत देगा। 1000 माइक्रोलीटर्स ऑफ रिएजेंट, ये डालेंगे पहले हम एक ट्यूब में। ये चेक करने के लिए है कि जो हमने सेटिंग की है वो सही थी कि गलत थी। दूसरे ट्यूब में भी 1000 माइक्रोलीटर्स। हमने 2 ट्यूब इसलिए लिए, एक पे हम चलाएंगे पेशेंट का सैंपल और दूसरे पे चलाएंगे हम स्टैंडर्ड एज टेस्ट। लेकिन स्टैंडर्ड चलाएंगे एज टेस्ट।
हम देखेंगे जो स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन है वो 4 ग्राम्स है, वो 4 ग्राम्स ही आनी चाहिए। ये हमने पेशेंट का सैंपल लिया, इन पे मार्किंग करके रखेंगे टेस्ट और स्टैंडर्ड। चलिए हम जाएंगे एल्ब्यूमिन पे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे रन पे। देखिए यहाँ पे कर्सर लिया, यहाँ लिया नीचे और रन। अब हमें सेटिंग नहीं करनी है, अब हमें टेस्ट चलाना है। ये दिखा रहा है एस्पायरेट रेफरेंस यानी एस्पायरेट डिस्टिल्ड वाटर। ये हम पहले एस्पायरेट डिस्टिल्ड वाटर करेंगे। एस्पायरेट डिस्टिल्ड वाटर करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे, यही कोई 5-6 सेकेंड्स। जो लैग टाइम होता है हमारा, जो हमने पहले सेट किया था लैग टाइम 5 सेकेंड्स, वो सेकेंड से वेट करके आपकी एब्जॉर्बेंस शो कर देगा। इसके बाद हम देंगे टेस्ट और स्टैंडर्ड, लेकिन उसके लिए पहले हमें इंक्यूबेशन करनी है रिएजेंट्स की। देखिए आप, हमने 2 ट्यूब्स में रिएजेंट डाले हैं, पहले टेस्ट और दूसरा स्टैंडर्ड। टेस्ट वाले में हम क्या करेंगे, सीरम डालेंगे 10 माइक्रोलीटर्स। आराम से पिपेटिंग करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं। पिपेटिंग करने के बाद टिप को वाइप करना है, जो मैंने पहले दिखाया था आपको कैसे। वाइप करने के बाद इसमें डिस्पेंस करके 2-3 बार फिर से वॉश करना है टिप को। टिप को डिस्कार्ड किया, इसको मिक्स किया, इसको इंक्यूबेटर में रखा। अब हम स्टैंडर्ड वाले में, जो हमें वहीं से प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड है, उसमें से लेंगे 10 माइक्रोलीटर्स। टिप को वाइप करने के बाद ये 10 माइक्रोलीटर्स हम डालेंगे स्टैंडर्ड वाले में। 2-3 दफ़ा आपको ये डिस्पेंस करना है ताकि ये अच्छे से वॉश हो जाए टिप। इसके बाद इसको मिक्स किया फिर से और इंक्यूबेटर में रखा, जो इनबिल्ट इंक्यूबेटर होता है। टाइम सेट किया 5 मिनट्स और स्टार्ट। ये टाइम हो गया है। इंक्यूबेशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या करेंगे हम, पहले हम टेस्ट वाले की एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे। मिक्स करके इसको एस्पायरेट करना है और देखेंगे हम इसकी एब्जॉर्बेंस क्या आती है। एब्जॉर्बेंस 0.8 और जो इसकी कंसंट्रेशन आती है वो आती है 3.6 ग्राम्स पर DL। इसके बाद हम उठाएंगे स्टैंडर्ड वाला। स्टैंडर्ड वाले की एब्जॉर्बेंस जो है, कंसंट्रेशन है, वो आनी चाहिए 4 ग्राम्स पर DL के आसपास। एब्जॉर्बेंस 0.94 एंड कंसंट्रेशन 4.2 ग्राम्स पर DL। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।